अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। जिस तरह करोना वायरस का वबा जो चल रही है, इसमें मुख्तलिफ़ इदारों ने अपना अपना काम किया है। कई लोगों ने अपने अपने अंदाज़ में जो है लोगों की खिदमत करने के लिए आगे बढ़कर आए हैं। इसी तरह PHECT ग्रुप ने भी जो है एक बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। इन्होंने भी इस इलाके में ऑक्सीजन सेंटर का इफ्तिदा किया है। तो आइए मज़ीद तफसीलात इनके सदर से हम जानते हैं, जो कि पेशे से डॉक्टर साहब भी हैं। सर, आप अपना तारुफ़ करवाएं और अपने इदारे का तारुफ़ करवाएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर शेख इस्माइल है। बेसिकली मैं भी एक डेंटिस्ट हूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ट्रस्ट है प्रोग्रेसिव हेल्थ एंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, तकरीबन हम एक 12-15 साल से यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। अलग अलग ज़रूरत, जो जिस वक्त पर ज़रूरत पड़ती है उस वक्त की ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह पिछले वक्त में थोड़े चावल का, वो किटों की राशन की ज़रूरत थी, उसका इंतज़ाम किए थे। अब इस तरह अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ रही है, हम इसका इंतज़ाम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पर। क्योंकि कोरोना जो है, लोग परेशान हो चुके हैं। असल कोरोना से कुछ परेशान होना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कोरोना जैसे अल्लाह ताला का हमारे सामने हुक्म है, हदीस की रोशनी में मालूम होता है कि नाउमीदी कुफ्र है। अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखो, कोई परेशानी की फ़िक्र की कोई बात नहीं। मौत हयात अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारा काम एहतियात बरतना और वक्त पर ट्रीटमेंट करना, वक्त पर जो भी ज़रूरत का इलाज करना है वो करने की कोशिश करना है। तो इसी ताल्लुक़ से हमने ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए इंतज़ाम किया है कि अगर कोई आदमी को सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाए तो पहले एहतियातन डॉक्टर को दिखाकर वो अगर प्रिस्क्रिप्शन लेकर हमारे पास पहुंच जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर दे देंगे। जब तक उनको हॉस्पिटल में बेड मिले या हॉस्पिटल में एडमिशन मिलने की जो थोड़ी देर के लिए दिक्कत होती है, उस वक्त तक इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास ऑक्सीजन ले जा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ऑक्सीजन आपसे लेके जा रहे हैं, क्या वो लोग कोई डिपॉज़िट रखना ज़रूरी है? हाँ, क्योंकि सिलेंडर्स लेके जाके वापस लाने का मसला होता है। लोग क्या है, अगर फ्री में दे देंगे तो फिर वापस ला कर देने के लिए दिक्कत करेंगे। इसलिए हम सिक्योरिटी डिपॉज़िट पूछते हैं, रिफ़ंडेबल, जो भी एक 5,000 अमाउंट हम बोल रहे हैं। जैसे ही लेके जाने के वक्त देकर जाएंगे, अगर वापस लाकर सिलेंडर देंगे तो फिर हम उनका पैसा हम वापस लौटा देंगे। जी, इसका पल्स रेट कितना हो, जिसकी कितना होने पर जो ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की? देखिए, इसके लिए आपको एक ऑक्सीमीटर बोलते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, वो लेना पड़ता है। कुछ इस तरह का होता है। इसे ऑन करते के साथ आपको अंगली रखने के बाद आपको इसमें हमको पता चल जाएगा कि आपका पल्स और ऑक्सीजन कितना है। अगर पल्स इसके अंदर हमारा नॉर्मल है और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम यानी 90 से कम हो रहा है, तो फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत स्टार्ट हो गई है। अगर 90 से ऊपर है और 90 पर 6, 90 पर 8 है तो कोई फ़िक्र की बात नहीं। लेकिन जैसे 90 से कम होना शुरू होता है तो फिर आपको ऑक्सीजन लेकर, ऑक्सीजन इमरजेंसी सिलेंडर लेकर ऑक्सीजन देना पड़ता है। पल्स का कितना नॉर्मल पर होना चाहिए? नॉर्मल पल्स तो 70 पर 2 होते हैं, से लेकर 105 तक भी नॉर्मली होता है। लेकिन क्योंकि इस प्रॉब्लम में पल्स का कोई मसला ज़्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन का मसला है। ये मीटर तो 2 भी दिखाता है, लेकिन हमारा मेन कंसंट्रेशन जो है, मेन हमारी नज़र सिर्फ ऑक्सीजन लेवल पर होती है। तो इस तरह का अगर ये ख़रीदना चाहें तो व्यूवर्स से किसी भी मेडिकल स्टोर में दस्तयाब रहेगा ये? तकरीबन हर मेडिकल स्टोर में अब मिल रहा है। इसकी कीमत तकरीबन 1000 रुपया के आसपास मिल रही है। तो छोटे बड़े अलग अलग साइज़ के मिल रहे हैं, लेकिन आपको 1000 रुपये आगे पीछे में ये चीज़ मिल जा रही है। तो हर एक को अपने अपने घर में, जैसे पहले थर्मोमीटर रखते थे, इसी तरह अब ये घर में रखना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन सिलेंडर कब और कैसे? ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल उस वक्त पर करते हैं जब जिस्म में ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करने के लिए पहले उसके आज़ा जानना ज़रूरी है। पहला ऑक्सीजन सिलेंडर, दूसरा फ्लो मीटर और तीसरा फेस मास्क और फेस ट्यूब। कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है? पहले ऑक्सीजन सिलेंडर को फ्लो मीटर से जोड़ो, फिर फ्लो मीटर को मास्क से जोड़ो। सिलेंडर को ऑक्सीजन के लिए चेक करो। इसके लिए पहले सेंटर का नट आहिस्ता से लूज करो। फ्लो मीटर में देखो, पता चल जाएगा कितना ऑक्सीजन है। अब आहिस्ता से फ्लो मीटर के वाल्व को हाथ से लूज करो और इससे ट्यूब में कितने लीटर ऑक्सीजन जा रहा है पता चल जाएगा।
ऑक्सीजन की रफ्तार सेट करने के लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है।